Tell me the most, ऐसे the dirtiest case you have worked on. किस सेंस में dirtiest? जो आप भूल ही नहीं सकते कि यार ये तो बहुत ही पेचीदा ख़राब होते गया, इसमें चीज़ें बढ़ती गई एंड बाद में जो पता चला दिख तो बहुत नॉर्मल चीज़ें रही थी, एंड में जाके पता चला इट वाज ब्रूटल, इनसेन, वियर्ड. एक्चुअली क्या था कि एक केस है, मुझे याद आता है, राइट. उस केस के अंदर पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, मतलब कि फादर आता है, साथ में अपने बेटे को लेकर आता है. फादर आया, साथ में बेटे को लेकर आया और मुझे कहता है कि हमें जो है अपने छोटे बेटे की इन्वेस्टिगेशन करानी है. मैं कि छोटे बेटे की इन्वेस्टिगेशन ये क्या होता है, मैं समझा नहीं, किस लिए करानी है. कहता है वो शादी नहीं कर रहा तो आप उसकी काउंसलिंग कर दो पूछे साहब, राइट. आप उससे ज़रा 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे लगाओ. बहुत पैसे वाली पार्टी, कोई ऐसा नहीं, बहुत पैसे वाली पार्टी, राइट. कहता है आप उसके साथ बैठो, आप उसके साथ डिस्कस करो, आप समझो कि प्रॉब्लम कहाँ पर है. बढ़िया से बढ़िया लड़की दिखा दी, उसको मना कर देता है. इसका इंटरेस्ट लड़कियों की तरफ है नहीं है, क्या कारण है, क्या चीज़ है, प्रॉब्लम कहाँ पर हुई. प्रॉब्लम क्या हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, या तो उसका ऑनगोइंग कुछ अफेयर चल रहा होगा, या फिर कोई गर्लफ्रेंड होगी उसकी, या फिर कोई तीसरा केस हो सकता है जो काफ़ी रेयर है, गे होगा भाई हमारे साथ जो इसने ऐसा ये कर रहा है, शादी करना नहीं चाहता. कोई नहीं, अब हमने उससे जगह तय कर ली और उसको बुला लिया अपने पास. नाउ जब उस जगह पर हम बैठे हैं, हम कॉफ़ी पी रहे हैं, तो वो बंदा अपना कोई भी खूबसूरत लड़की जाती है तो स्कैनिंग करता है. मतलब गे नहीं है, राइट. आई थिंक दिस इज वियर्ड. ऐसा यार ये लड़का शादी तो कर नहीं रहा, बट लड़कियों में इंटरेस्टेड भी है, लड़कियों में इंटरेस्टेड भी है, और फैमिली कह रही है लड़कियों को रिजेक्ट कर रहा है. कहानी कहाँ पर है. कोई नहीं, उसके साथ उसकी डिस्कशंस ख़त्म हुई, सब कुछ ख़त्म हुआ, भाई किया. फादर से बात हुई मैंने कहा सर आप ऑफिस आ जाओ. कहता है अब बता. देखो ऐसे प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन वगैरह को लेके हम काफ़ी केस देख चुके हैं, जिस लेवल पे ये लोग एक्सट्रीम लेवल पे भी जाते हैं, मतलब देखा जाए तो किसी का, समझ रहा है. तो मेरा ये क्वेश्चन ये है, अभी तक हम इस चीज़ को लेके कभी सर्च नहीं किए, लेकिन हमको जानने का उत्सुकता अभी आया ये चीज़ मन में कि यार क्या ये लीगल है, क्या ये चीज़, क्या इन्वेशन और प्राइवेसी को लेके कहीं गवर्नमेंट डंडा करना स्टार्ट कर दे. क्या है कि देखा जाए तो अभी के टाइम में सब बोल रहा है ना कि भाई AI आ गया, तुम्हारा जॉब खाएगा, ये है वो है. ये जो चीज़ है ना तुम्हारा सबसे ज़्यादा पैसा बनाएगा. थोड़ा सा रिस्क है इसमें, ऑब्वियसली थोड़ा सा रिस्क रहता है, लेकिन बहुत पैसा है इसमें भाई. मेरा एक जैसे 1-on-1 कोचिंग हम बहुत संभालते हैं, ठीक है, 800 लगभग पब्लिक को हम संभाल चुके हैं. उसमें से 2 बंदा है जो यही काम करता है. उसके बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं बता सकते तुमको, लेकिन यार छाप रहा है भाई, छाप रहा है पैसा, अंधा पैसा. दादी जी कोई खास है तो क्या हुआ. मैंने कहा आप ऑफिस आ जाओ, बैठ के बात करते हैं. ऑफिस में आ गया, मैंने बोला अब अकेला आया, पहले अपने बड़े बेटे के साथ आया था, अब अकेला आया. मैंने उसे बोला, मैंने कहा सर इसकी ना मुझे सर्विलेंस चाहिए, मैं कोई प्रीवियसली इन्वेड नहीं कर रहा, मैं कुछ ऐसा काम नहीं कर रहा, अब मुझे एक लेटर ऑफ अथॉरिटी दे दो, मैं इसकी सर्विलेंस कर लूँ. वो दोनों के बारे में जो हम एग्जांपल दिए ना, वो लोग अपने बारे में, हम अब ये तो उसका बिजनेस है भाई, उसको लेके हम कितना ज़्यादा कुछ तो पूछ नहीं सकते. ये लीगैलिटी वगैरह को लेके थोड़ा बहुत हम पूछे थे कि सरफेस लेवल का जो भी इन्फॉर्मेशन था, लेकिन वो लोग का जो कुछ कुछ बताया ना अपने स्टोरी के बारे में, हम नहीं बता सकते स्टोरी, लेकिन यार उसमें एकदम था कि हाँ भाई ये तो इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी है, ये तो फ्रॉडगिरी है, ये तो है. ठीक है, उसका जो मकसद है वो देखा जाए तो बहुत बड़ा होली मकसद है, वेंचो देगो का जान बचा रहे हैं. बताइए इसमें क्या क्या हो जाएगा. ठीक है, तुम्हारा ओवरऑल तुम्हारा मकसद अच्छा है, बट मेरे हिसाब से थोड़ा सा संभल जाओ भाई, क्योंकि कानून देख रहा है ना इंडिया का, पेल के रख देगा. मुझे ये पता हो कि ये बंदा करता क्या, जाता क्या, कहाँ जाता है. कहता है ऐसे आप क्यों कह रहे हैं. मुझे उसने स्ट्रेट अवे क्वेश्चन पूछा कि ऐसे आप क्यों कह रहे हैं. मिस्टर पुरी आपको किस लिए सर्विलेंस चाहिए. मैंने कहा कुछ नहीं,
जो मैंने मैंने एक ऐसी चीज़ देखी जो मुझे लगता है कि मुझे सर्विलेंस करनी चाहिए। कहता अच्छा, कहता चलो कितने दिन की सर्विलेंस करोगे? मैं क्या 1 हफ्ते की करेंगे सिर्फ। कहते ठीक है कर लो। अब 1 हफ्ते की सर्विलेंस करते हैं। एक लड़की उससे रोज़ मिलने आती है, होटल में लेके जाता है लड़की को, होटल में 2-3 घंटे इकट्ठे रहते हैं। अल्टरनेटिव डेज, रोज नहीं, अल्टरनेटिव डेज हो गया, 3-4 दफ़ा वो मुलाकात कर लेते हैं। क्या आप भी ट्रेडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं पर कर नहीं पा रहे? वेल डोंट वरी एंड लिसन टू मी वेरी। अगर सुन अगर तू चूतिया होगा ना तो ये सब फिर में पड़ेगा। ट्रेडिंग मानते हैं, अब इसको लेकर तुम बोलेगा जापान टेक्निक है एक ग्राफ पढ़ने वाला, उसमें अगर ऐसे पढ़ेंगे ना, चुप 10% इनकम जो है ना तुम्हारा, वही लगा के खेलो। जितना सीखना है सीखो, ठीक है। जितना तुमको भौकाली मचाना है, ये ग्राफ पढ़ लिए, वो ग्राफ पढ़ लिए, एंशिएंट ग्राफ है, ट्रेजेक्ट्री बन रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा लग रहा है, ये एंगल बनेगा तो इसका प्रेडिक्शन आगे बढ़ेगा। चूतिया मत कटवाओ अपना, थोड़ा सा पैसा बचा लो। पैसा पहले कुछ सर्वाइवल अमाउंट कम से कम 1-2 साल का रख लेना, उसके बाद ये सब चीज़ में पढ़ना। घोंचू गधा बैल। अब हमारे इन्वेस्टिगेटर उनकी फ़ोटो भी ले चुके होते हैं, उस लड़की भी फ़ोटो ले सकते हैं, उसके साथ सब कुछ ले लिया होता है। आ जाओ जी, आपके केस के बारे में डिस्कस करना है, राइट। ये काउंसलिंग से केस स्टार्ट हुआ, लड़का शादी नहीं कर रहा। उसके बाद हमने सर्विलेंस मांगी उसकी, उसमें हमें प्रूफ मिल गया कि ये लड़की के साथ इन्वॉल्व है और एक ही लड़की के साथ इन्वॉल्व है, ब्यूटीफुल फीमेल। इट इज़ नॉट दैट कि आप बोलो कि वो फीमेल सुंदर नहीं थी, ब्यूटीफुल। अब हम उससे फोटो दिखाते हैं, दोनों चुप, दोनों चुप, पापा और बेटा, बड़ा बेटा चुप। मैं कहा सर क्या हुआ, आप इस लड़की को जानते हो? यस पुरी साहब। मैं कहा हूँ शी। अब जब फैमिली जान रहा है उस लड़की का, तो समझ जाओ कोई रिलेशन सी होगी, कोई दूर की कजन, कोई कुछ भी। फैमिली जान रहा है मतलब प्रॉब्लम है भाई। कहते ये मेरी, इसकी बीवी है, मेरी डॉटर इन लॉ बड़ी, उसकी भाभी, मेरे ऑफिस में बैठे हैं, ये डिस्कशन चल रही है हमारी। बताओ, ये तो भाभी चोद निकला भाई चोद। अब बॉस, मैंने कहा ये क्या केस था, ये क्या केस निकल आया, राइट। मैंने इमीडिएटली मैंने कहा सर इफ यू एक्सक्यूज़ मी, मैं आपके बेटे से बात कर सकता हूँ 2 मिनट? ऐसे एक चीज़ तुमको बताते हैं, काफ़ी बेकार लग रहा है हमको बताते हुए, लेकिन अभी तुमको इसके रिगार्डिंग एक चैलेंज भी देंगे हम। एक काम करो तुम, हो सकता है यूट्यूब इसके लिए हमको पेल दें, इसलिए थोड़ा सा प्रोटेक्शन हम पहन लेते हैं, डबल प्रोटेक्शन। ये वाला जो साइट है ना, जो ऐसे करके स्टार्ट होता है, हाँ, या फिर एक और साइट है जो ऐसे करके स्टार्ट होता है, हैम, ठीक है। दोनों पेज का मतलब दोनों वेबसाइट खोल के ट्रेंडिंग देख लो इसका। हाँ, मेक श्योर, ये तो इंडिया में बैन है, तो VPN अगर लगाना ना तो कुछ उसमें तुमसे कंट्री पूछेगा, तो उसको इंडिया सेलेक्ट करना, ठीक है। बाहर का देश का अलग, वहाँ पे लोग अलग अलग कंटेंट कंज्यूम करते हैं, इंडिया सेलेक्ट करना। और तुम जब इंडिया सेलेक्ट करेगा तो इसका जो ट्रेंडिंग वीडियो है, मोस्ट व्यूड वीडियोज़ है, बेस्ट वीडियोज़ है, टॉप रेटेड है, जितना सेक्शन आएगा, पता है उसमें तुमको एक चीज़ क्या दिखेगा? अभी सबके पास फ़ोन है, 2018 के बाद ना एक तरह से रिवॉल्यूशनरी है। अभी से 50 साल बाद ना 2018 का नाम ज़रूर आएगा। वेंचोद इंडिया में नेट आया ऐसा कि पूरा जनरेशन चोद दिया वेंचोद। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो कंटेंट है इस सब टाइप का, दोनों मेल फीमेल दोनों कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तरह से नॉर्मलाइजेशन पे जा रहा है ये चीज़, बहुत ज़्यादा मामला है भाई, तुम विश्वास नहीं करेगा। 4-5 दिन पहले एक 1-on-1 कॉल था, ठीक है। तो ऐसे करके वो बता रहा था, वो क्या चाह रहा था पता है? वो चाह रहा था कि हम इसको डिटेल भी ना दें और सॉल्यूशन भी ले लें, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे पास 4-5 क्वेश्चन होता है जो हम उससे दागते हैं। क्योंकि अगर कोई हमसे कुछ पूछ रहा है तो हम ऐसे ही जनरली एडवाइस तो भाई हम यूट्यूब पे दे ही रहे हैं, लेकिन अगर तुम चाह रहा है कि कस्टमाइज एडवाइस्ड एकदम तुम्हारे स्टोरी से एकदम जो कंपैटिबल हो, उसको लेके सॉल्यूशन दे, तो भाई उसके लिए तो तेरा हमको चाहिए होगा इन्फॉर्मेशन।
हम दाग रहे हैं इधर से क्वेश्चन 2-3 ठो, हमको अच्छा खासा आंसर नहीं मिल रहा है, सब में उसका कुछ हिचक रहा है। और जबकि ऐसा नहीं है कि वीडियो कॉल होता है कि उसका हम थोबड़ा देख लेंगे, आप फ़ोटो चिपका देंगे हर जगह कि साला, नहीं, ऐसा तो कोई सीन नहीं था। और हर चीज़ कॉन्फिडेंशियल होता है, उसमें कॉन्फिडेंशियल होता है, इसलिए हम उसका केस तुमको बताएंगे नहीं। लेकिन उसका केस भी इससे रिलेटेड था, साला नौटंकी। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि आजकल कंटेंट इस लेवल का सब कंज्यूम कर रहा है ना कि न चाहते हुए भी, फॉर एग्जांपल आज तक किसी बंदे के अंदर ये थॉट ही नहीं आया कि हाँ भाई ये भी कुछ हो सकता है, लेकिन वो इस सब टाइप का वेबसाइट पे गया, अब देख रहा है, कंटेंट कंज्यूम कर रहा है, भाई ना चाहते हुए भी अंदर उसकी एक थॉट आएगा कि हाँ भाई ये भी एक वायबल ऑप्शन है। देख रहे हैं 50 मिलियन लोग देखा है, कमेंट पढ़ रहा है, कमेंट में कह रहा है कि हाँ मेरी भी ऐसी है, ये है वो, तो इस चीज़ को अंदर से उसको एक हिम्मत मिलता है कि हाँ हाँ एक तरह से। चलो पहले स्टोरी देखते हैं। कहता है प्लीज़ आप करिए। मैंने कहा आपकी इजाज़त है? हाँ जी इजाज़त है। मैंने कहा आपका हिडन एजेंडा क्या है? किसको बोला? बेटे को। आपका हिडन एजेंडा क्या है? क्यों पूछा उसने? मैंने पूछा। आपने क्यों पूछा? अब मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ आपको मैंने क्यों पूछा। मैंने कहा आपके हिडन, कहता क्या एजेंडा? मेरा कोई एजेंडा नहीं है। मैं क्या, आप अपनी वाइफ, ये झूठा है साला, ये नहीं, जो मतलब जो ककरी है यहाँ पे, कक मतलब समझता है? नहीं समझता है। कक मतलब होता है ना, नहीं समझता है तो समझ जाओ। कक मतलब होता है कि ये हस्बैंड है और ये वाइफ है, ठीक है, और ये थर्ड पार्टी है जो इसको पेल रहा है, ठीक है, और इसको इसके बारे में पता है, फिर भी इस चीज़ के लिए वो कुछ एक्शन नहीं लेता है, वो छोड़ देता है, तो उसको बोलते हैं कक। कक मतलब क्या कि हरामी है ये। कक मतलब जाके देख लेना डिक्शनरी भाई, अभी ऑफ टॉपिक नहीं जाएंगे हम। साला ककरी वाइफ के साथ इन्वॉल्व हैं। आपने अपनी वाइफ अपने भाई के साथ इन्वॉल्व कर रखी है जानबूझ के। अब पता नहीं क्या एजेंडा है। तुम खुद सोचो कि कोई डेली बेसिस पे ही बोला ना कि डेली जा रही है, इसको पता नहीं है कि डेली कहाँ जा रही है, आने के बाद नहाती क्यों है, नीचे का गीला क्यों है, मतलब क्या है ये। मैंने उसको बोला, मैंने कहा आपकी वाइफ को जब हमने फॉलो किया तो आपके घर नहीं आई, उसका ये एड्रेस है। मैं क्या ये आपके ससुराल का एड्रेस है? कहता हाँ जी। तो मैं क्या, वो अपने ससुराल से इससे मिलती है और ये अपने घर से निकलता है। तो मैं क्या भाई साहब आपको तो पता है सारी चीज़ों के बारे में। मैं क्या, ऑब्वियसली पता होगा। मान लिया एक चीज़ पे हमको लगा कि शायद इसके घर से निकल के जाती होगी आती होगी, लेकिन ये कह रहा है कि भाई ससुराल का सीन है, तो बोलते हैं कि ससुराल में सब पागल है क्या? दूसरी वाला तो को पता नहीं है। गाली में कुछ बोलता है क्या यूट्यूब? और ये देसी गाली इसको समझ में आएगा क्या? ट्रांसलेट कर पाएगा क्या इसको? पता नहीं, वो तो बाद में पता चलेगा। आपके बच्चे कितने हैं? कहता 2 बच्चे। मैं क्या दोनों आपके? ये बड़ा एक वियर्ड सा आंसर होता है, वियर्ड सा क्वेश्चन होता है, जो हर आदमी सोचेगा यार ये क्या चीज़ है, क्या पूछ रहा है। हमें कई चीज़ें दिमाग में ऐसी आती है। मैं क्या सर या तो ये बच्चे इसके, आप इम्पोर्टेंट हो, सिंपल सी बात है। मैं क्या सर मेडिकल, कहता नहीं मेरे बच्चे। मैं क्या आर यू श्योर? मैं क्या एक बच्चा दोनों बच्चे? आंसर नहीं दे पाता, आंसर नहीं दे पाता मेरे इस क्वेश्चन का कि आपका। पहले आंसर दिया, कहता बच्चे मेरे हैं। मैंने कहा एक बच्चा 2 बच्चे। चुप। नाउ द थिंग इज दिस, इसका मतलब एक भाई का लड़का है, एक इसका लड़का है। फाइनेंशियली सारी फैमिली की वर्थ, जितना एसेट्स हैं, सब कुछ है, पैसा, वो अपने पास चाहते हैं। वो चाहते ही नहीं भाई की शादी हो और भाई के कोई दूसरी लड़की आए और अपने बच्चे पैदा करे। दिस इज वेरी डर्टी, आई टेल। अबे एक चीज़ समझ नहीं आया हमको, जब एजेंडा यही था उसका, देखो मुंह कितना बढ़िया बना के रखा ये बात है, जब फैमिली में सब कुछ सॉर्टेड है कि भाई पैसा नहीं छिटाना चाहिए, जो कि आजकल देख रहा है कि चिरान कार्ड वाली सब पहुंच जा रही है शादी करने, तो मानते हैं कि इसको अपना पैसा बचाना है, तो फिर इन्वेस्टिगेशन करके इसको बूढ़ों को काहे बता दिया अपना तुम खबर सब, पूरा 1.7 मिलियन पहुंच गया। बताइए 17 लाख को पता है तुम्हारा नौटंकी। ऑनेस्टली मानते हैं इसमें कुछ डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन फिर भी लुक्स वेरी डर्टी, बट जो फैक्ट है वो फैक्ट है। राज्यम क्या, यस। एंड ही स्टार्टेड क्राइंग in my office and the father said, I was knowing about it, Mr. Puri, but I thought somebody should investigate and validate it.
कहता है आई एम सो थैंकफुल टू यू कि यू हैव इन्वेस्टिगेटेड एंड वैलिडेटेड कि बॉस ये इसका बहू, अब मेरी बहू के साथ ही चक्कर है। यू सी दिस इज ओके। तो इसके हस्बैंड को पता था कि भाई मामला गर्म है, बाप वाले मतलब थोड़ा सा फैमिली का है, कुछ ककड़ी फैमिली, ऑल डर्टी थिंग्स विच हैपन्स इन द इंडस्ट्री। क्या कर सकते हैं? ऐसे ककरी से याद आया तुमको एक अजीब चीज़ बताएं। देखो ये एक्चुअली अमेरिका का न्यूज़ है। उसमें एक जैसे यूट्यूब पे थोड़ा संभल के बोलना पड़ता है यहाँ पे। जैसे देखो ये हस्बैंड है और ये वाइफ है, ठीक है। यहाँ पे वाइफ इस लेवल का मतलब रिलेशनशिप डायनामिक्स को इस लेवल का सेट कर चुकी है। काफ़ी टाइम लगता है सेट करने में बेसिकली, क्योंकि देखा जाए तो शादी अगर हुआ है फर्स्ट ईयर में, हस्बैंड एक्चुअली में हस्बैंड जैसा बिहेव करता है, ठीक है, और हस्बैंड थोड़ा मेल टाइप का भी रहता है। लेकिन धीरे धीरे टाइमली वो एक तरह से इसको रिलेशनशिप जैसे जैसे उसका टाइम बढ़ते जाता है ना, तो हस्बैंड जो होता है ना वो थोड़ा सा खोने लग जाता है, अपने मर्दानगी को एक तरह से ख़त्म होते जाता है उसका। ये चीज़ देखा गया है। ये कोई फैक्ट नहीं है, लेकिन ये ज़्यादातर केस में देखा गया है कि जो मेल होता है वो वीक होते जाता है, उस सबमिसिव होते जाता है, उस सारा डिमांड फुलफ़िल करने के फेर में सोचता है कि कॉन्फ्लिक्ट को क्यों बढ़ावा दें, जो भी इसका डिमांड है पूरा करते हैं, उसको लेके ये उसका सारा कुछ डिमांड मानते जाता है और इसको लेके एक तरह से डीमन जैसी बन जाती है माँ की लोड़ी। अबे गंदा गाली क्यों दे रहे हैं हम? चलो ठीक है। अभी क्या हुआ इसमें, ये क्या की एक डिमांड रखी कि इसको एक चाहिए B फॉर ब्लैक, ये ठीक है, एकदम तगड़ा फिजिक वाला, और ये भी उसमें हाँ 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 हाँ। और ये पता नहीं ककरी का क्या दिमाग है भाई, क्या सिनेरियो बना पता है। इसको मन करता था, अभी साला यूट्यूब में मेरा पेल देगा हमको। जैसे ही रूम है, ठीक है, ये डॉग के केस में, ठीक है, डॉग के केस में ये बंदा और ये जो फीमेल है यहाँ पे, और ये आउटसाइडर मतलब मूवी के स्क्रिप्ट जैसा आएगा एकदम बाहर तोड़ते हुए जैसे मूवी में आता है, और इसको पीटेगा मतलब ये हस्बैंड को, और इसको इसमें डाल देगा डॉग केज में, और इसके बाद इसको बेड पे ठक 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 ठक। और ये इसका फैंटेसी है इस मेल का। आप एक चीज को समझो, पैसा इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि तुम और तुम्हारी वाइफ ये प्लानिंग करती है कि तू बच्चा भी पैदा कर तो उसके साथ कर ले, प्रॉपर्टी सारी हमारी आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगी बाप की, इतना पैसा है बाप के पास। अगर कोई दूसरी लड़की आ गई तो हमें आधा बांटना पड़ेगा, बच्चे आ गए उनको देना पड़ेगा, उनकी पैसे, ये तो तेरे साथ ही है, इसको इसके साथ रह, इसके साथ एंजॉय कर, राइट। और इसके बच्चों को भी बड़ा करते हैं हम, ये भी करेगा, इसे भी पता है मेरा बच्चा है ये। क्या एग्जाम्पल बनेगा जब इसका बच्चा बड़ा होगा तो। वेरी गुड एग्जाम्पल साला चूतिया।